देखो इस 7th क्वेश्चन किन्ने ABCD का रोम्बस ABCD कोई रोम्बस है अपने कोल ABCD एक रोम्बस है whose diagonal AC bisect angle A show that शो करो इसका जो डायगोनल AC है ना जो AC डायगोनल है वो एंगल A नु भी बाइसेक्ट करता है ते एंगल C नु भी बाइसेक्ट करता है। उसी प्रकार जो BD डायगोनल हुआ वो एंगल B नु भी बाइसेक्ट करूगा ते एंगल D नु भी बाइसेक्ट करूगा। यही अपन ने शो करना है। दोबारा क्वेश्चन सुनो, अपन नु ABCD कोई रोम्बस दे रखी है, ABCD अपन कोई रोम्बस दे रखी है, अपन ने शो करना है कि जो डायगोनल AC है वो एंगल A नु भी बाइसेक्ट करता है ते C नु भी बाइसेक्ट करता है। उसी प्रकार जो BD डायगोनल है वो एंगल B नु भी बाइसेक्ट करूगा ते D नु भी बाइसेक्ट करूगा। यही अपन ने शो करना है। मतलब अपन गिवन की है ABCD इज रोम्बस। गिवन अपने को ABCD इज रोम्बस और टू प्रूफ की करना अपने कि जो A1 एंगल है वो इसके इक्वल है एंगल BAC वो किसके इक्वल है एंगल DAC दे। एंड सेकंड वन आपने प्रूफ करना है BCA किसके इक्वल एंगल DCA। एनी गल समझ से आपने की प्रूफ करना है BAC एंगल नु DAC दे इक्वल करना है ते BCA नु DCA दे इक्वल करना है। हुन देखो अगर A1 एंगल नु इस दे इक्वल करना है A1 एंगल नु A दे इक्वल करना है तो ऑब्वियस है कि अपन नु ए दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करनी पैगी। आगे कल दी तरह इस नु कॉन्ग्रुएंट करने के कई तरीके कॉन्ग्रुएंट तुम ऐ भी कर सकते हो कि AB इक्वल टू DC AD इक्वल टू BC AC कॉमन इस तरीके का कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। लेकिन जो इस प्रकार कॉन्ग्रुएंट करोगे जो तुहानू चाहिए वो तुहानू नहीं मिलूगा क्योंकि तुसी उरे एडजेसेंट एंगल इक्वल करना है। तो कल मैं एक गल बोली सी जो बार-बार बोली सी अगर कदे भी एडजेसेंट एंगल इक्वल करना है जब कदे भी एडजेसेंट एंगल इक्वल करना है तो तुसी एडजेसेंट साइड्स का कांसेप्ट चकोगे। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਕਰਨੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਸਾਈਡਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਚੱਕੋਗੇ ਤਾਂ ਉਰੇ AB ਇਕੁਅਲ AD ਲਓਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ADC। ਹੁਣ ਜੋ AB ਸਾਈਡ ਹੈ DC ਸਾਈਡ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ AB AD ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ लेकिन अपन उरे एडजेसेंट एंगल इक्वल करने हैं तो अपन AB नु AD दे इक्वल लिखांगे। समझता जी अपन AB नु के इक्वल लिखांगे AD दे AB के इक्वल है AD दे क्योंकि मैंने एडजेसेंट एंगल इक्वल करना है। अगर एडजेसेंट एंगल इक्वल करना है तो मैं एडजेसेंट साइड्स दा कांसेप्ट चकांगे तो इस करके AB के इक्वल हैगी AD दे। क्लियर है क्यों क्योंकि ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल एंड देन चेक करो AB इक्वल AD है BC के इक्वल होंगे DC दे BC इक्वल टू DC। सेम रीजन ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। थर्ड थिंग AC इक्वल टू AC इक्वल टू AC कॉमन AC इक्वल टू AC कॉमन। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुकी ने ABC पर नाम ध्यान ना देना है। चेक करो पूरे दो बारी कौन आ रहा है B पूरे दो बारी कौन आ रहा है D तब B की जगह पे हुआ D पूरे 2 टाइम्स कौन आ रहा है B पूरे 2 टाइम्स आ रहे D तब B की जगह पे आ गया D। अगर B की जगह पे D आ रहा है तो A की जगह पे कौन हुआ A। अगर B की जगह पे D आ रहा है तो A की जगह पे कौन हुआ A। अगर B की जगह पे D आ रहा है तो C की जगह पे कौन हुआ C C की जगह पे कौन हुआ C। तो जो ABC है वो केदे सॉरी पूरे ADC लिखना सी जो ABC है वो केदे कॉन्ग्रुएंट होगी ADC। समझ आए हुन चेक कर लो जो आपको चाहिए BAC चाहिए सी चेक करो BAC केदे को आजुआ DAC दे अपना BAC किसदे को आजुआ DAC दे एक किस तरह नु ऐसी SSS एक में आ गया बाय CP समझ आ गई। BAC केदे को आ गया अपना DAC जो BAC एंगल के को लगा DAC का मतलब बहुत ही सौखा किता बिल्कुल एक लाइन का मतलब एक स्टेप का क्वेश्चन सी अपने A वाला एंगल नु A दे इक्वल करना सी A वाला एंगल नु A दे इक्वल करना सी तो ऑब्वियस है कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करनी पैणगी। लेकिन ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दे अपने को दो तीन तरीके ने
ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਚੂਜ਼ ਕਰੀਏ क्योंकि मैंने एडजेसेंट एंगल इक्वल प्रूव करने हैं तो एडजेसेंट साइड्स का कांसेप्ट लवांगे क्योंकि एडजेसेंट एंगल इक्वल करने हैं तो एडजेसेंट साइड्स का कांसेप्ट लवांगे तो AB इक्वल AD AC इक्वल AC कॉमन BC इक्वल DC बाय S नाल दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट CP नाल A वाला एंगल A दे इक्वल ते A वाला एंगल इस दे इक्वल इस एंगल का नाम है BCA BCA ते इस एंगल का नाम है DCE कि नाम है DCA AB by CP CT ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ AC ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਐਂਗਲ A ਨੂੰ ਵੀ as well as ਐਂਗਲ C ਨੂੰ as well as ਐਂਗਲ C ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕੀ एनी डाउट डन है उसी प्रकार जिवें आपने इधर किया है उवें आप इधर BD डायगोनल लेके उवें आप BD डायगोनल लेके ए वाली दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करके ए वाला एंगल इधर इक्वल कर देंगे तो ए वाला एंगल इसके इक्वल कर देंगे समझ सकी जिवें आपने AC डायगोनल नाल किया है उसी प्रकार BD डायगोनल नाल कर देंगे टाइम होवे तो पूरा कर दियो टाइम ना होवे तो सिमिलरली वर्ड नाल लिख दियो समझ सकी अगर टाइम होवे तो कर दियो कि ए दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करके ए साइड ए दे इक्वल DC DC कॉमन CP नाल ए वाला एंगल ए दे इक्वल ए वाला एंगल इस दे क्लियर है गल ते एक और जे तुसी ए वाली चीज नु बिना कांग्रेस दा कांसेप्ट लगाए प्रूव करना चाहते हो तो वो भी हो रही है ध्यान नाल देखो A B C D सारी साइड्स इक्वल है चेक करो अगर तुसी बिना कांग्रेस दा कांसेप्ट लगाए प्रूव करना चाहते हो तो भी प्रूफ हो रहा है किवें क्योंकि देखो ए वाली साइड ए दे इक्वल है अगर किसी ट्रायंगल च टू साइड्स इक्वल होंदे हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी होंदे आपस में इक्वल होंदे हैं तो उन तो चेक करो जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल है एंगल 2 है एंगल 1 के इक्वल है एंगल 2 है एंगल 1 किसके इक्वल एंगल 2 है ते एंगल 1 एंगल 3 दे इक्वल है ही है क्योंकि रोम्बस दी अपोजिट साइड्स की होंदियां ने पैरेलल अपोजिट साइड्स की होंदी है पैरेलल 1 के इक्वल है 2 दे क्योंकि a साइड a दे इक्वल है इफ इन अ ट्रायंगल टू साइड्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल क्योंकि a साइड a दे इक्वल है ते सामने वाला एंगल दे इक्वल है ते मोर ओवर 1 3 दे इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो आपको साफ-साफ क्लियर हो रहा है कि एंगल 2 किस इक्वल है एंगल 2 किस इक्वल है एंगल 3 दे सेम एज a पूरे 4 आ जाऊगा कि मैं a वाली साइड अगर a दे इक्वल है तो 3 के दे इक्वल है 4 दे 3 किस दे इक्वल है 4 दे ते 2 तो 4 दे इक्वल है ही गया सॉरी अपने ए दोनों इक्वल करना है 1 ता 4 दे इक्वल है गया 1 3 दे इक्वल है गया तो 1 ते 4 भी आपस की आगे इक्वल आ गए 1 ते 4 भी आपस इक्वल आ गए कितने कितना मैंने दोबारा सुन लो इतना अपने 4 ते 3 आपस इक्वल है 1 ते 3 आपस इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर 1 ते 4 3 4 ते 3 आपस इक्वल क्यों है क्योंकि ए वाली साइड दे इक्वल है ते सामने वाला एंगल दे इक्वल है ते 1 ते 3 आपस इक्वल क्यों है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 1 3 अल्टरनेट इंटीरियर 4 3 आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी 4 3 इक्वल है 4 1 इक्वल है सॉरी 1 3 इक्वल है तो 4 1 भी आपस की हो गए इक्वल समझाइए बच्चे बिना कांग्रेस का कांसेप्ट लाए भी तुसी इसनु प्रूव कर सकते हो लेकिन आई थिंक कांग्रेस का कांसेप्ट लाओगे वो ज्यादा बेटर है ताकि थोड़ी कांग्रेस च मतलब कि स्पीड वगैरह कांसेप्ट वगैरह क्लियर हो ये भी कर दो कोई गलत नहीं कर सकता समझ सकी पर रीजन प्रॉपर लिखियो कि मैं ए वाली साइड ए दे इक्वल है तेरे सामने एंगल दे सामने एंगल दे इक्वल फिर तुसी कहोगे कि 4 के दे इक्वल है 3 दे एंड देन तुसी लिखोगे ए साइड ए दे पैरेलल है ए ट्रांसवर्सल है तब 1 के दे इक्वल होगा 3 दे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 1 के दे इक्वल आ गया समझ नहीं एनी डाउट 8th क्वेश्चन देखो कि ABCD इज अ रेक्टेंगल ABCD कोई रेक्टेंगल है A B C D अपने कोल कोई रेक्टेंगल है पर आप गिवन लिख दे जो गिवन है ABCD इज रेक्टेंगल ABCD इज रेक्टेंगल अगर ये रेक्टेंगल है तो अपने कोल की कुछ गिवन है कि अपोजिट साइड्स इक्वल है ते ऑल एंगल 90 ने ये अपन सब कुछ गिवन है अगर रेक्टेंगल है तो अपने कोल की कुछ गिवन है और अपन लिख देने आ कि अपन गिवन है कि जो AB है वो DC दे इक्वल है जो AD है वो BC दे इक्वल है ते मोर ओवर एंगल A एंगल B एंगल C एंगल D सारे के लिए अपने को 90 डिग्री है एनी गल समझ अपन टू प्रूफ की करना है शो की करना है कि ABCD की है स्क्वायर है
moreover sorry एक और चीज गिवन है ABCD रेक्टेंगल है in which diagonal AC bisect angle A as well as angle C। जो AC डायगोनल है वो एंगल A ਨੂੰ भी बाइसेक्ट कर रहे हैं ते एंगल C ਨੂੰ भी बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब A वाला पार्ट इस दे इक्वल है ते A वाला पार्ट इस दे इक्वल है। जो AC है वो एंगल A ਨੂੰ भी बाइसेक्ट कर रहा है ते एंगल C ਨੂੰ भी बाइसेक्ट कर रहे हैं। मतलब अपन की गिवन है नाम दे सकते हैं BAC कि जो एंगल BAC है वो किस दे इक्वल एंगल DAC दे ते मोर ओवर एंगल BCA किस दे इक्वल एंगल DCA। समझ आ गई? जो कुछ गिवन अपन लिख लिया कि ABCD रेक्टेंगल है, अगर रेक्टेंगल है अपोजिट साइड्स इक्वल है, सारे एंगल की है 90 डिग्री। और की गिवन है कि जो AC डायगोनल है वो इस ਨੂੰ भी बाइसेक्ट कर रहा है, इस ਨੂੰ भी बाइसेक्ट कर रहा है। अपन ने शो करना है कि ABCD की है स्क्वायर। स्क्वायर ते रेक्टेंगल च इतना का फर्क है, रेक्टेंगल दी अपोजिट साइड्स इक्वल होंदी है ते स्क्वायर दी सारी साइड्स इक्वल होंदी है। मतलब कुल मिला के अगर मैं AB ਨੂੰ AD ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ, अगर मैं AB ਨੂੰ AD ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਸਕੁਅਰ ਬਣ ਗਿਆ। क्योंकि अगर AB ਨੂੰ AD ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ, AB DC ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, AD ਇਹਦੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, AB AD ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਗੀ, AB DC ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਗੀ, A ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਚਾਰੋਂ ਸਾਈਡਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ इक्वल होगी। मतलब अपना मेन मोटिव की है AB ਨੂੰ AD ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ। क्योंकि अगर मैं इसਨੂੰ स्क्वायर प्रूव करना है, देखो स्क्वायर ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਚਾਰੋਂ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 90 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਚਾਰੋਂ ਐਂਗਲ ਤਾਂ 90 ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਕਮੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ? ਚਾਰੋਂ ਸਾਈਡ ਇਕੁਅਲ ਦੀ, ਅਪੋजिट ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। बस अगर मैं AB ਨੂੰ AD ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ AB ਨੂੰ AD ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੇਮ ਹੇਅਰ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ? ਇਹ ਸਾਈਡ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਕਾਮਨ ਹੈ, S ਵੀ ਮੈਥਡ ਹੈ। दूसरा मेथड ए वाली साइड इज इक्वल है, ए वाली साइड इज इक्वल है, ए वाला एंगल ए इक्वल है, एस मेथड भी है। तीसरा मेथड ए वाला एंगल इज इक्वल है, ए वाला एंगल ए इक्वल है, ए वाली साइड कॉमन है, ए भी मेथड है। लेकिन ਆਪਾਂ इन्ना चो कोई भी चूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं सिलेक्ट करते? क्योंकि एडजेसेंट साइड्स इक्वल करनी है। अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल करनी है तो एडजेसेंट एंगल का कांसेप्ट लिखांगे। अगर एडजेसेंट साइड्स करनी है तो एडजेसेंट एंगल का कांसेप्ट लिखता जाऊंगा। तो आप ए वाला एंगल इज इक्वल है, ए वाला एंगल इज इक्वल है, ए वाली साइड कॉमन है, फिर कॉन्ग्रुएंट करेंगे। समझ गए? पूरे कॉन्ग्रुएंट करने दे 3-4 मेथड ने। कांग्रेस किसी मर्जी नाल हो जाएगी, लेकिन मैंने ये देखना है जिस चीज़ नाल मैनू जो चाहिए वो पूरा हुआ उस तरीके नाल आपां करना। आपां ने एडजेसेंट साइड्स इक्वल करनी है तो एडजेसेंट एंगल का सहारा लिता जाएगा। लेट्स चेक इट। चेक करो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC आपां की कह रहे हैं ए वाला एंगल इज इक्वल है BAC किस इक्वल है DAC दे, एंगल BAC किस इक्वल एंगल DAC दे, ये अपन गिवन है। मोर ओवर ए वाला एंगल ए इक्वल है BCA इक्वल DCA दे, BCA इक्वल DCA दे गिवन ते AC इक्वल AC कॉमन, AC इक्वल AC कॉमन। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुकी ने। ट्रायंगल ABC किससे कॉन्ग्रुएंट है? ध्यान नाल देखो, विच A है, विच A है, A दी जगह ते A आऊगा, विच C है, विच C है, C दी जगह ते C आऊगा, ते कौन बच गया? अपना D बच गया। तो ADC दे कौन है? ADC दे किस रूल नाल? बाय ASA रूल दे नाल, क्योंकि एंगल साइड एंगल नाल ए दो ट्रायंगल के हो चुके ने, कॉन्ग्रुएंट हो चुके ने। CP ना ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ? AB ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, AB ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜੂਗੀ? AD ਦੇ ਬਾय CP, AB इक्वल AD बाय CP। समझ सकते? अगर AB AD ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ, AB ਤਾਂ DC ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਹੀ ਗਿਆ, AB ਤਾਂ DC ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਹੀ ਗਿਆ। गिवन है अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ਤੇ ਜੋ AD ਹੈ ਉਹ BC ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਹੀ ਗਿਆ। गिवन अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ਤਾਂ ਉਰੋਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਸਾਈਡਸ ਆਪਸ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਇਕੁਅਲ ਹੋਗੀ। AB इक्वल AD इक्वल DC इक्वल BC, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ABCD की प्रूफ हो चुका है, स्क्वायर प्रूफ हो चुका है। समझ सकते? हर एक दे विच
ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ 3-4 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਕਨਸੈਪਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ क्योंकि कांग्रेट तो हो चुकी लेकिन वो कांग्रेट कर रही नहीं ए साइड ए इक्वल ए साइड ए इक्वल ए वाली साइड कॉमन कांग्रेट तो हो गई लेकिन इस चीज ना जो अपन चाहिए था पूरा होया नहीं तब आप ओवर चीज नहीं करांगे बार-बार तीनों चारों क्वेश्चंस इको कांसेप्ट है कि अगर एडजेसेंट साइड्स को इक्वल करना है तो एडजेसेंट एंगल का सहारा लेता जाऊंगा जो एडजेसेंट एंगल इक्वल करने ने तो एडजेसेंट साइड्स का सहारा लेता जाऊंगा समझ चाहिए एनी डाउट फर्स्ट पार्ट क्लियर है सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट से अपन की प्रूफ करना है सेकंड पार्ट से अपन की प्रूफ करना है ए बी सी डी सेकंड पार्ट से अपन की प्रूफ करना है कि जो डायगोनल बीडी है जो डायगोनल बीडी है वो एंगल बी नो भी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल डी नो भी बाइसेक्ट कर रहा है सेम कांसेप्ट कि अगर एडजेसेंट एंगल्स को इक्वल करना है तो आप किसका सहारा लाएंगे एडजेसेंट साइड्स का किसका सहारा लाएंगे एडजेसेंट साइड्स का अगेन ए दो ट्रायंगल को कांग्रेट करेंगे बहुत तरीके ने कांग्रेट करन दे लेकिन आप की लिखेंगे कि जो एडी है वो किसके इक्वल है डीसी दे उन्हीं रिसेंटली आप स्केल प्रूफ करके हटे हैं कि जो AB है वो किसके इक्वल है BC दे उन्हीं रिसेंटली प्रूफ करके हटे हैं ते DC इक्वल टू DC कॉमन समझ सकी क्योंकि एडजेसेंट एंगल इक्वल करने ने अगर एडजेसेंट एंगल इक्वल करने ने तो एडजेसेंट साइड्स का सहारा लेता जाऊंगा कांग्रेट करन दे कई वे ने लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ एडजेसेंट एंगल इक्वल चाहिए ने तो एडजेसेंट साइड्स का सहारा लेता जाओ